हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मतलब कि जो है पार्टनर्स हैं, सपोज मैं एक सपोज दो पार्टनर्स हैं और हम दोनों की कंपनी है। ठीक है, कंपनी किस नाम से है? इस नाम से कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर सपोज इस कंपनी की जो वैल्यू है ये 1 करोड़ है। तो 50 लाख रुपए मेरे लगे हैं और 50 लाख रुपए दूसरे पार्टनर के लगे हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ हो गए। कंपनी को 20 लाख रुपए की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी हमारी कंपनी को या हमारे फर्म को। तो इस कंडीशन में क्या करा, पार्टनर्स ने कहा कि ये दोनों पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो ये पार्टनर अपने आप से ही उधार दे दे या तो ये उधार दे दे, और या फिर ये 20 लाख रुपए ये बाहर किसी से अरेंज करें। अगर बाहर किसी से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर। तो ठीक है, अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, इनके पास अलग से पर्सनली 20 लाख रुपए थे, तो इन्होंने सोचा अपने ही फर्म में एज अ लोन इन्वेस्ट कर दिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि जो इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर वो पार्टनर को ही मिल जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर बाय अ फर्म। कि फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया और यही इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। और इसी कंडीशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, इसी कंडीशन को क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रहे हैं कि एबीसी तीन पार्टनर्स थे। 1 अप्रैल 2023 को इन लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट करा 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख रुपए। फिर बीच में साल के 1 जुलाई को बी ने कुछ अमाउंट एज अ लोन दिया और 1 दिसंबर को सी ने कुछ अमाउंट एज अ लोन दिया। उसके बाद बी के लोन अकाउंट को सेटल कर दिया गया 1 मार्च को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया गया कि हमारा नेट प्रॉफिट है 7,70,000 रुपीज। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके अंदर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग पहली बार बनाने जा रहे हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और आप लोगों को ध्यान होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा होता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है। क्या फॉर्मेट होता है इसका? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये फॉर्मेट होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं। और इस प्रॉफिट को हम लोग इस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है इसमें से हम लोग सैलरी अगर पार्टनर्स की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स का है, ये सारी चीजें देते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। लाइक इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स है ए बी सी, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम इनको प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना ही सैलरी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर्स के अंदर हम आपस में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बट हमें ये बनाना नहीं है, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपली पर्टिकुलर, और इस बार तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम बना लेंगे भाई। किस किस नाम से भाई? ए बी और सी। फिर से लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? ए बी और सी। फिर से लिख लेंगे यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। चलिए पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखेंगे आगे हम लोग ए बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हो गए। ठीक है,
सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं बताइए भाई। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं। हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। वो भी किधर लिखते हैं, इस साइड पे लिखते हैं। किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने पैसे तीनों पार्टनर्स ने लगाए, तो तीनों पार्टनर्स ने पैसे लगाए हैं 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख रुपए। यहाँ लिख देंगे 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। ठीक है, इसके बाद जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डेबिट साइड पे लिखते हैं, वो सारी चीजें हम पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। बट इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो है क्या एट द एंड, ये तो हमें ट्रांसफर, अगर कुछ भी और नहीं देना है तो प्रॉफिट तो ट्रांसफर करेंगे ना पार्टनर्स के अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई, किस नाम से लिखते हैं भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम से लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमको प्रॉफिट तो दिया गया है जो कि है 7,70,000 रुपीज, लेकिन इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर किसी पार्टनर ने या किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है, तो उसने जो लोन दिया है उसके अमाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट भी तो प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो कि हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। मतलब वो चीज हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो देखते हैं हमें कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। चलिए, तो लोन पार्टनर ने दिया है तो पार्टनर के नाम से लिख लेंगे हम लोग। तो ये वर्किंग नोट है, आप लोग को मेरे से बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, भाई बी ने जो लोन दिया उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना देना है। इंटरेस्ट निकालने का या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो आप देखते हैं लिखा है कि 1 जुलाई को बी ने दिया है 2,25,000 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2,25,000 रुपए। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, कहीं नहीं दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग 6% देते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। तो 2,25,000 रुपए का 6% दे देंगे। कितने टाइम के लिए दे देंगे, 2,25,000 रुपए का 6%। और उसने लोन दिया कब है, तो उसने लोन दिया है 1 जुलाई को। और तो और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 1 जुलाई को उसने लोन दिया है और इनका अकाउंट हमें सेटल करना है 1 मार्च को। हमें इनका अकाउंट कब सेटल करना है, 1 मार्च को। तो 1 जुलाई से 1 मार्च के बीच में कितने टाइम हो गया भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने। क्योंकि यहाँ पे 1 मार्च को तो हम सेटल ही कर दे रहे हैं ना, तो 3 महीने इधर और 5 महीने इधर, टोटल 8 महीने हो गए। मतलब हमें जो भी इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों के लिए देना है। ठीक है, चलिए, तो इसका हमने कैलकुलेट करा तो आंसर निकल के आया भाई 2,25,000 का 6% फॉर 8 मंथ्स इक्वल्स टू 9,000 रुपीज। देखें दिख रहा है आप लोगों को ये बात, 9,000 रुपीज आ गया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन के बाद सी ने भी तो दिया था लोन, तो उसको भी इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी ने कितने अमाउंट दिया बेटा, तो सी ने लोन के तौर पे इन लोगों को दिया है 1 लाख रुपए। तो यहाँ लिख देंगे 1 लाख, इसको भी हम 6% देंगे क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है कितने परसेंट देना है, तो हम 6% मान लेते हैं। और टाइम पीरियड कितना है इनका, तो इनका टाइम पीरियड है, इन्होंने लोन दिया है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स हुए। तो यहाँ लिख देंगे 4/12। और इनका निकाला हमने तो अमाउंट आ गया 2,000 रुपीज। मतलब ये दोनों अमाउंट जो है हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खर्चे हैं। किस में से, 7,70,000 में से। तो 9 + 2 11,000, तो हमने 11,000 रुपीज क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया। जब माइनस करा तो 7,70,000 से 60 और 59, 7,59,000 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट बचा। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, 7,59,000। तो हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर अगर बुक में कोई भी क्लॉज दिया नहीं है तो हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली का मतलब इनटू 1/3। तो 7,59,000 रुपीज का 1/3 हुआ 2,53,000 रुपीज।
2,53,000 रुपीज। तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देते हैं हम लोग 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अब जरा और कोई कंडीशन दी नहीं है तो हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल के अंदर हमने देखा कि 10 लाख और 2 12,53,000 53,000 इनका अमाउंट हो गया। 8 2 10,53,000 इनका टोटल हो गया। और उसके बाद 5 2 7,53,000 इनका टोटल हो गया। ठीक है, कुछ भी हमें डिडक्ट नहीं करना है, कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं है जो हमें चार्ज करना हो, पार्टनर से लेना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस फाइनली क्लोज डाउन। और अमाउंट जो यही था वो भी यहीं पे आ जाएगा, 12,53,000, 10,53,000 और सिमिलरली 7,53,000। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे भी लिखना होता है सेम अमाउंट, आप लोग कॉपी कर दीजिएगा ताकि दोनों साइड का बैलेंस आप इक्वल दिखा सको। ठीक है, ये हम लोगों को बनाना नहीं था बट हमने आपको बना के दिखाया। क्यों? क्योंकि जब भी आप पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो हमें दिया था वो था 7,70,000, बट हमें यहाँ पे वो नेट प्रॉफिट निकालना है जिसमें से हमने फिक्स खर्चों को निकाल दिया हो। ठीक है, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चों को निकाल दिया हो, कि मतलब प्रॉफिट हो ना हो हमें वो चीज तो पे करनी है। जैसे कि इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ा 11,000 रुपए, जो कि आया कहाँ से, 9,000 रुपए बी के लोन पे इंटरेस्ट दिया और 2,000 रुपए सी के लोन पे इंटरेस्ट दिया, 11,000 हटा दिया, फिर जो बचा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। इसको बनाने की जरूरत थी नहीं, इसीलिए मैंने ज्यादा सफाई से इसको बनाया नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, और पार्टनर के अंदर हमारे कौन कौन पार्टनर है, तो बी और सी पार्टनर है। तो हम यहां पर लिख देंगे बीज लोन अकाउंट। ठीक है, और फॉर्मेट क्या रहेगा भाई, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को। इसी तरीके से सी का भी लोन अकाउंट है तो बना लेते हैं सीज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट। 10 सेकंड आप स्किप कर दीजिए बेटा। और अगर आपको लग रहा हो काफ़ी स्लो वीडियो चल रही है तो 1.5x की स्पीड से देख लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे 1x लगा दीजिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये हमें बनाना है। चलिए, लोन अकाउंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोन का बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक। मैंने एक कॉलम छोड़ दिया और उस कॉलम का नाम है डेट का कॉलम। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर और यहाँ पे लिख लेते हैं डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, और फिर यहीं पे लिख लेते हैं भाई डेट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पे भी लिख लेते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरीके से बनाते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो किस डेट पे सी ने लोन दिया, अगर हम सी की बात कर रहे हैं, सी ने हमें लोन दिया था 1 दिसंबर को। हम यहाँ पे लिख देंगे December 1। ठीक है, जो भी ईयर होगा वो ईयर भी डाल देंगे। कितना लोन दिया था सी ने, तो सी ने लोन दिया था हमें 1,00,000 रुपए का, यहाँ लिख देंगे 1,00,000 रुपए। उसके बाद 31 मार्च आई। 31 मार्च को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, और जो भी ईयर है वो ईयर भी डाल देंगे, लाइक
इन्होंने हमको लोन दिया था, सी ने लोन दिया था 1 दिसंबर 2023 को, तो यहाँ लिखेंगे 2023 और यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2024। इस दिन हमें इनको इंटरेस्ट पे करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना है? 2,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपये। टोटल हमें अब इनको कितने देने हैं? इन्होंने मुझे दिया 1,00,000 रुपये, हमें इनको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करना है, तो 1,02,000 होगा, यहाँ पे लिख देंगे 1,02,000 रुपये और ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब 31 मार्च सेम डेट, यहाँ पे भी साल की एंड डेट पड़ेगी और यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस क्लोज डाउन। कितना भाई? 1,02,000 रुपये का बैलेंस इनका क्लोज डाउन हो गया, हमें इनको 1,02,000 रुपये पे करना है। यहाँ पे भी लिख देंगे ताकि टोटल इक्वल हो जाए डेबिट और क्रेडिट साइड का। ठीक है, चलिए अभी मैं एक डिफरेंस भी आपको बताऊंगा इस अकाउंट को बनाने के बाद, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा। बी ने लोन कब दिया था? तो बी ने लोन दिया था 1 जुलाई को, तो हम यहाँ लिखेंगे 2023 1 जुलाई। और 1 जुलाई को लोन दिया, तो 1 जुलाई को फर्म में पैसे आए, किस नाम से लिखेंगे भाई? बाई बैंक। कितने पैसे दिए थे बी ने? बी ने दिए थे 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये। फिर किस दिन हमने इनको इंटरेस्ट पे करा? तो हमने इनको इंटरेस्ट 31 मार्च को या साल के एंड पे नहीं पे करा, हमने इनको इंटरेस्ट पे करा 1 मार्च को। क्वेश्चन में लिखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 1 मार्च को। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मार्च 2024, क्योंकि जनवरी से ईयर चेंज हो जाएगा, ये मार्च की बात हो रही है। हमने इस दिन तक का इनको इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट दिया भाई? 9,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल हो गया 2,25,000 और 2,34,000, 2,34,000 रुपीज। जिसमें से अब 1 मार्च को ही देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनका अकाउंट हम सेटल कर रहे हैं, कि हमें इनको इंटरेस्ट के साथ साथ पैसे भी वापस करना है। कब? लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, बीज लोन अकाउंट वॉज सेटल्ड ऑन 1 मार्च। अकाउंट सेटल करना है मतलब पूरा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, पैसे पूरे पे कर देने का 1 मार्च को। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मार्च और 2024। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक, कि हमने पैसे दे दिया। कितने पैसे दे दिया? 2,34,000 रुपीज। और उसके बाद जब पूरा सेटलमेंट कर दिया, तो एट द एंड भी 2,34,000 रुपीज इधर भी आ जाएगा और इधर भी 2,34,000 हो गया। तो बी का लोन अकाउंट और सी का लोन अकाउंट तैयार हो गया। डिफरेंस क्या है कि हमने इनको पेमेंट नहीं करा, इनका बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देंगे और इस ईयर के एंड तक इनका इतना इंटरेस्ट बना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा था। बी के लोन अकाउंट के साथ क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग बी के लोन अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डिस्पोज कर रहे हैं, सेटल ऑफ कर रहे हैं। तो हमने उनके अकाउंट को सेटल कर दिया 1 मार्च को, और यहाँ पे 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करा है। यहाँ अकाउंट सेटल करा है, मतलब इनको इंटरेस्ट के साथ इनका पैसा वापस दे दिया। तो ये था लोन अकाउंट के बारे में। ठीक है, चलिए अब आपके पास अगर सवाल हो कि सर थैंक यू लिखा हमने, तो बेटा इसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, अगर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तभी मैं आपको उनके जवाब दे पाऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। पहली बात कि जो है ये हम अकाउंट बना कौन सा रहे हैं, किसी का भी लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो ये बेसिकली एक लेजर है। और लेजर के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो जर्नल से डिराइव होती हैं, मतलब पहली प्राइमरी एंट्री से जर्नल होती है ना, तो जर्नल एंट्रीज से लेजर बनते हैं। और हमको ये भी मालूम है कि जो एंट्री के अंदर जिस साइड पर नाम लिखा होता है, लेजर में उसकी ऑपोजिट साइड पर नाम जाता है। तो अगर हमको सी ने पैसे दिया लोन के लिए, सी ने पैसे दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी भाई, हमारे पास फॉर्म लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? एंट्री, तो एंट्री हुई, लेकिन वाले का नाम, बैंक का नाम, तो हमने बैंक लिखा है यहाँ पे। डेबिट लोन, प्लीज लोन, लोन पे कर, तो फिर ऑपोजिट में नाम
तो कैसे देखा दिखाना है।